हाथ जोड़ के विनती है, युवाओं के लिए कुछ करिए, देश के लिए कुछ करिए। नमस्कार, मैं आज हूँ कनाट प्लेस में। जैसे कि आप सभी को पता है कि देश में पेट्रोल के प्राइस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। देश में हर तबके के लोग रहते हैं, गरीब भी है, अमीर भी है और मिडिल क्लास फैमिली भी है। हर किसी की जेब पर असर पड़ता है। तो आज लोगों से बात करके उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से उनको क्या फ़र्क पड़ा है, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल की वजह से पहले ही जब लोगों की नौकरी जा चुकी है, ऊपर से पेट्रोल के प्राइस हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आइए लोगों से बात करते हैं। ठीक है, मतलब आई एम पेइंग इट, एंजॉयिंग दिस। सीरियसली मैं 90 रुपए देख के भाग रही हूँ। मैं 5 मिनट पहले निकली हूँ ऑफिस से। छोटा भाई बीमार था इसलिए गाड़ी लेके निकला, वरना गाड़ी लेके निकलना हम लोग छोड़ चुके हैं, क्योंकि बेरोजगारी इस तरीके से बढ़ रखी है। जॉब थी, जॉबलेस हो चुके हैं हम लोग, जॉब रही नहीं, गाड़ी कहाँ से मेंटेन करेगा आदमी। मोदी जी ने लॉकडाउन में हम लोग की तो जॉब छीन ली। अब उसके बाद जो कुछ बचा कुचा था, हम लोग किसी तरह वर्क फ्रॉम होम ये सब करके अपना घर चला रहे हैं। उसके बाद रोज सुबह उठते हैं, पेपर खोलते हैं तो 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, कभी पेट्रोल महंगा, कभी डीजल महंगा और कभी गैस की महंगा हो गया। डीजल 5 रुपये महंगा होता है, पूरे देश में कितने हर चीज़ में महंगाई बढ़ जाती है। आप ट्रांसपोर्टेशन के देख लीजिए, आप हर चीज़ में, सब्जी में, हर चीज़ के दाम ऑटोमेटिक बढ़, जिस तरीके से डीजल के दाम बढ़ते हैं पूरे देश में महंगाई की आग लग जाती है। और है कि जब पेट्रोल के दाम घटते हैं तो उसका फायदा कंज्यूमर को भी मिलना चाहिए, क्योंकि जब पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं यूजुअली जो टैक्स रहता है वो उतना ही रहता है, कंज्यूमर को उतना ही पे करना पड़ता है। जो इंक्रीज होता है उसे अगर कंज्यूमर फंड कर रहा है तो नेचुरली जब रिड्यूस होता है तो कंज्यूमर को कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, जो कि हमें नहीं मिल पा रहा है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि टैक्सेस कंसिडरेबली रिड्यूस करे जाएंगे और कंज्यूमर्स को जल्दी रिलीफ मिलेगा। इससे ज़्यादातर लोग बहुत परेशान हैं। पेट्रोल तो डेली के डेली बढ़ता जा रहा है। कहाँ एक टाइम होता था कि ये 60-60 रुपये में धरने करते थे, यार 90 रुपये से प्लस हो गया। तो दिल्ली में ये हाल है, तो कई स्टेटों में तो 100 पार कर गया है। इनके पास तो मशीनें नहीं है 100 तक की, देंगे कैसे? दिल्ली में 100 आ गया तो बहुत बेकार हाल कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि गवर्नमेंट इसको डिनाई नहीं कर सकती है। जब इंटरनेशनल पार्क मार्केट में प्राइस बढ़ेंगी तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को बढ़ाना ही पड़ेगा, और ये अल्टीमेटली नेशनल बिल में काम नहीं आ रहा है। तो मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, अगर मुझे 4-5 रुपये एक्स्ट्रा भी देने पड़ रहे हैं, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। जब क्रूड ऑयल का रेट इतना कम होने के बाद इनके रेट कैसे आगे बढ़ गया इनके। कल मैं देख रहा था, एक सांसद का न्यूज़ चल रही थी कि वो कह रहे हैं कि महंगाई ज़रूरी है बढ़ना, क्योंकि देश को सारी चीज़ें बैलेंस करना है। तो सारा कुछ हमारे ऊपर क्यों आता है? ये अपनी सब्सिडी क्यों नहीं छोड़ देते हैं? सांसद लोगों ने अपनी सब्सिडी क्यों नहीं छोड़ देते? वो अपने जो फंड्स लेते हैं वो क्यों नहीं छोड़ देते? आइडियल प्राइस क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? पता नहीं यार, आई वेंट टू इंडोनेशिया, पेट्रोल इज वेरी चीप देयर। अदर नेशंस में आई डोंट थिंक, इंडिया इज आई थिंक विनिंग एवरी नेशन। तो I am nobody to decide what exactly should be the expected price, but I feel India में कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया है। आई थिंक अगर वो लोग टैक्स कम कर देते हैं तो पहले की तरह 75 के आसपास, अगर 70-75 के आसपास हो जाएगा, इतना वो मैनेज कर सकते हैं अगर ट्राई करें। स्टेट गवर्नमेंट का इसमें इतना रोल नहीं है जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए टैक्स अभी कम नहीं कर रही है क्योंकि वो सोचती है कि अगर वो टैक्स कम कर दिया और स्टेट गवर्नमेंट ने फिर टैक्स लगा दिया तो क्रेडिट उन्हें नहीं मिल पाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए नेचुरली सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हाथ में है। अभी तो पेट्रोलियम भी जीएसटी के अंडर नहीं आया है, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही सब कुछ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूरी में यूज़ करना पड़ रहा है। कोरोना के जैसे टाइम में हमको वहाँ भी ना कोई सैनिटाइजेशन ना कुछ, बस अभी भाई की तबीयत नहीं खराब होती तो मैं गाड़ी लेके नहीं निकलता। कौन डलाएगा 80-90 रुपये का पेट्रोल और घूमेगा? कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कभी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, दोनों को मिक्सअप करना पड़ रहा है, दोनों को बजट बना के दोनों को मैनेज करना पड़ रहा है। आई डोंट नो यार, मे बी महंगाई कुछ रिस्पॉन्सिबल है, मे बी गवर्नमेंट हैज समथिंग ड्यू टू दे हैव टू डू। मान लो रोज की लाख की सेल थी तो 75 के आसपास आ गई है। इतना फ़र्क पड़ गया सेल पे। कस्टमर पहले टैंक फुल कराता था, अब 200-250 का ही तेल डलाता है, कहता है बस मैं अपना काम चला लूँ, बहुत है, एक्स्ट्रा तेल नहीं डालता। जो कस्टमर की जो क्वांटिटी की जो डेली रूटीन में डलवाते थे उससे कुछ 10% 50% कम हुआ है। नुकसान ये होता है, कस्टमर हमसे बदतमीजी करता है कि पेट्रोल पहले इतना सस्ता था, महंगा हो गया, जीरो दिखाओ, कई बातें बोलता है। मतलब जब से तेल बढ़ता जा रहा है तो हमारे पेट्रोल पंप की सेल कम हो रही है। ये तो कस्टमर के हाथ में नहीं है ना हमारे हाथ में, ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड है। और पेट्रोल मिनिस्ट्री जो कंपनी है ऑलरेडी वो उन पर डिपेंड है, क्योंकि कंपनी यही बढ़ाती है प्राइस। आपको लगता है कि इतना प्राइस ठीक है या कम होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए? नहीं, और कम होना चाहिए, क्योंकि कई स्टेट ने अपना जो स्टेट लेवल का जो जीएसटी है वो कुछ कम किया है, टैक्स कम किया है, तो उनकी कुछ प्राइस कम हुई है। उसके हिसाब से दिल्ली के अंदर और भी स्टेट है, गवर्नमेंट को ऐसा कंपलसरी हो जाना चाहिए कि सारी प्राइस एक जैसी होनी चाहिए, या फिर अपने स्टेट के हिसाब से अपने जो जीएसटी जो टैक्सेस है वो कुछ कम हो जाए तो बेटर हो जाएगा, कि उसकी वॉल्यूम जो प्राइस है कम हो जाएगी। ये तो काफ़ी ऊंचा रेट है, कस्टमर डरता तेल डलवाने में ज़्यादा।
लगभग कम से कम 70 या 65 रुपये लीटर बिकना चाहिए पेट्रोल। ये महंगाई पे कंट्रोल करिए, आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, आप किसान को कुछ नहीं कर पा रहे, यूथ का नहीं कर पा रहे, नौजवान के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं खोल पाए। हाथ जोड़ के विनती है, युवाओं के लिए कुछ करिए, देश के लिए कुछ करिए। जैसा कि आप सभी ने अभी रिपोर्ट में देखा कि हम लोगों ने बहुत से गाड़ी वालों से, स्कूटी वाले से और बाइक वालों से बात की, सिर्फ ये जानने के लिए कि पेट्रोल के दिन प्रतिदिन दाम बढ़ने से उनको क्या क्या समस्याएं हो रही है। देश में रहने वाले छात्र, गरीब तबके के लोग, सभी को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को इस पर मंथन करना चाहिए और पेट्रोल के दाम को कम करना चाहिए। कैमरा पर्सन साजिद के साथ मैं पल्लवी गुप्ता, कनॉट प्लेस, दिल्ली।